तो आज बच्चों ये प्रमेय है आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो ये वृत्त के बाह्य बिंदु हमने कोई बिंदु यहाँ पर P मान लिया। P से जब हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो हमेशा बाह्य बिंदु से केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई P से लेकर A तक और दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई P से लेकर B तक। अब हमको सिद्ध करके बताना है कि ये स्पर्श रेखाएं हैं जो P से लेकर A तक और P से लेकर B तक, इनकी लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो सबसे पहले दिया है लिखा जाता है। दिया है में सबसे पहले हम वृत्त को COR से प्रदर्शित करते हैं। C केंद्र वाला, C परिधि, O केंद्र, R त्रिज्या वाला वृत्त COR, जिसकी स्पर्श रेखाएं PA, PB है। अब सिद्ध करना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं इनकी लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो स्पर्श रेखा PB और PB मानिए, इन दोनों को सिद्ध करके बताना है कि PA बराबर है PB के। इसके बाद में तीसरे नंबर आता है रचना। रचना में जो चित्र में आगे अपन बढ़ाएंगे उसको रचना। P को वृत्त के केंद्र O से मिलाया, O को A से मिलाया, O को B से मिलाया। तो लिखेंगे P को O से तथा O को A से तथा O को B से मिलाया। मिलाने के बाद चौथे नंबर आती है उपपत्ति। उपपत्ति में हम जैसी हमने रचना की, रचना के बाद हमको दो त्रिभुज मिल गए। दो त्रिभुजों में ऊपर का त्रिभुज है OAB, नीचे का त्रिभुज है OBP। इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे। सबसे पहले ऊपर का त्रिभुज है OAP तथा नीचे का त्रिभुज है OBP। इन दोनों में हम देखते हैं हमेशा वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। O से A तक वृत्त की त्रिज्या है, O से B तक वृत्त की त्रिज्या है। तो OA और OB आपस में बराबर हो जाएगी। इसके सामने लिखेंगे वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। आगे दूसरी बार हम कोण A 90 डिग्री का है, कोण B 90 डिग्री का है। लेकिन कैसे पता चले कि A और B 90 डिग्री का है? तो एक पहले प्रमेय हल कर चुके हैं, उसमें वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए A 90 का हुआ। OAP, कोण OAP बराबर हुआ कोण OBP। इसके सामने लिखेंगे, कारण जरूर लिखना पड़ता है कि ये 90 डिग्री का है तो क्यों है। लिखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाती है।
अभी हमने एक भुजा बराबर कर ली, एक कोण बराबर कर लिया। तीसरी भुजा ओ से लेकर पी तक ऊपर वाले त्रिभुज में भी है, ओ से लेकर पी नीचे वाले त्रिभुज में है, तो दोनों में ओपी शामिल है। ओपी ऊपर के त्रिभुज में भी है, ओपी नीचे की त्रिभुज में भी है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे, इसको बोला जाता है उभयनिष्ठ। दोनों में शामिल है यानी उभयनिष्ठ भुजा। जब दो त्रिभुजों के दो भुजा एक कोण बराबर हो जाए, भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। ओ ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ बी पी। इसका कारण लिखना पड़ेगा। आपने कैसे बराबर किया कि सर्वांग सम हो चुके, तो हम लिखेंगे भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम का मतलब बिल्कुल दोनों आपस में बराबर हो चुके हैं। जब दोनों त्रिभुज बराबर हो गए तो पी से लेकर ए तक और पी से लेकर बी तक ये भी भुजा बराबर होगी, क्योंकि दोनों सर्वांग सम हो के पी ए बराबर हुई पी बी के। यही सिद्ध करना था, या लास्ट में लिख दो इति सिद्धम। यदि सवाल समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।